है, आजकल की माताएं तो सुहाग का सामान प्लास्टिक की टोकरी में रख कर देती हैं, पर हमारे यहाँ नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सुहाग की सामग्री दो। हमारे यहाँ कहा कि जो वंश बढ़ावे, जो वंशकार होते हैं ना, बांस बनाने वाले होते हैं, वंशकार होते हैं, इनको तो तुम्हें रोज धन्यवाद देना चाहिए। जो बांस का टोकरी बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। आज भी विवाह में हमारे यहाँ मंडप भी बांस का होता है, सुपड़ा भी बांस का, डलिया भी बांस की। सबसे पहले खलमट्टी अगर आती है, शादी के ब्याह में सबसे पहले मिट्टी आती है तो बांस की टोकरी में आती है। एक नियम है। क्यों? क्योंकि जिसकी शादी में मट्टी, इधर लाते मट्टी, जिसकी शादी में मट्टी बांस की डलिया में आती है, उसको संतान के लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वंशकार, बांस का सामान बनाने वाले, बांस की डलिया बनाने वाले, बांस का सुपड़ा बनाने वाले, सबसे पहले ये वंशकार हुए। ब्राह्मण के घर की शादी हो, चाहे क्षत्रिय के घर की शादी हो, चाहे वैश्य के घर की शादी हो, सबसे पहले वंशकार की डलिया आती है। एक बात बहुत ध्यान देना, मेरे एक निवेदन करना चाहूंगा इस व्यासपीठ से। शादी की जल्दबाजी में दो जगह पर दिया लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। शादी की जल्दबाजी में दो जगह पर दिया लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। एक, कन्या विवाह कर जब अपने पिता के घर से जा रही हो तो तुलसी के क्यारे में दिए के अंदर फुल घी भरकर दिया लगाकर अवश्य जाना चाहिए, तो बाप के घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। दूसरा दीप, लड़की डोली में बैठकर, गाड़ी में बैठकर जब ससुराल में पहुंचे, ससुराल की दहली में जब वो पांव रखे अंदर घर में, घर के अंदर सबसे पहले तुलसी के क्यारे के पास बहू को ले जाना चाहिए और मिट्टी का दिया पूरा घी से भरा हो और वहां पर दीप बहू के हाथ से लगवाना चाहिए। उसका कारण होता है ससुर के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। ये दो जगह घृत भरे हुए दीप की महत्वता कही गई। और हम इतने विचित्र हैं कि महिला संगीत के चक्कर में, माता पूजन के चक्कर में, सारे फंक्शन के चक्कर में, मेहंदी और हल्दी के चक्कर में हम जब घर के भगवान को ही भूल जाते हैं तो दिया कौन याद करेगा? बोलो सही है कि गलत है? घर के भगवान को भूल जाते हैं महिला संगीत के चक्कर में। हम थोड़ा सा घर के चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ मेहंदी हो रही है, हमने भगवान को बिठाया मेहंदी में। हमारे यहाँ हल्दी का कार्यक्रम हो रहा है, भगवान को बिठाया हल्दी के कार्यक्रम। महिला संगीत में भगवान का सोफा लगाया तुमने, एक सिंहासन रखा भगवान का, तुम सब तो बैठे थे, भगवान के लिए भी एक जगह रखो कि भगवान मेरे घर का यहाँ बैठेगा, वो देखेगा, उसको बिठाओ। नहीं, तो हम दिया कहाँ याद रखते, पर नियम बना दो। भीकन गांव की इस पावन धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, एक नियम बनाओ कि घर से बेटी ससुराल कर जब विदा हो रही हो तो पहले घृत का भरा हुआ दीप तुलसा महारानी में लगा होना चाहिए, और जब बहू घर में प्रवेश कर रही हो तब माटी के दिए में घी भरा हुआ और वो घृत भरा हुआ दिया तुलसा महारानी को लगना चाहिए। ना बाप के घर में पैसे की कमी होगी, ना ससुर के घर में कमी होगी, संपदा बढ़ेगी। पर दिया कैसा होना चाहिए? उसमें घृत पूर्ण भर, भले घी झलक रहा चले पर घी खाली नहीं होना चाहिए।